बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस उर्दू। आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी दुआ का असर। एक बादशाह किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ कि किसी हकीम, तबीब और मुआलिज के पास इसकी बीमारी का कोई इलाज न था। ये मर्ज़ अब बढ़ता ही चला जा रहा था, यहाँ तक कि बादशाह बिस्तर से उठने के काबिल तक न रहा। तमाम दरबारियों को बुलाकर मशवरे किए गए तो एक वज़ीर ने बताया कि शहर के बाहर एक बुजुर्ग का बड़ा चर्चा है, वो दुआ फरमा दे तो अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन उस बुजुर्ग के पास हाजिर होकर दुआ की दरख्वास्त करे। वजीर हुक्म की तामील में उस बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हो गया। बादशाह सलामत की बीमारी का बताया और इल्तिजा की कि बादशाह सलामत की तंदुरुस्ती के लिए वो बुजुर्ग दुआ फरमाए। बुजुर्ग ने जवाब दिया, हमारी दुआ से बादशाह सलामत को क्यों कर शफा मिल सकती है, जबकि वो रियाया को सताता है और लोगों पर जुल्म करता है। जो मखलूक खुदा को सताए और जुल्म करे उस पर अल्लाह रहम नहीं फरमाता। तुम जाकर बादशाह से कहो कि पहले वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, फिर अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बने। खल्क़े खुदा की बद्दुआ ताक़ुब में हो तो किसी की दुआ फैज़ नहीं पहुँचाती। जो गरीबों पर रहम करता है अल्लाह भी उसी पर अपना रहम व करम फरमाता है। वज़ीर ने वापस आकर बादशाह को सारी बात से आगाह किया। बादशाह को तौबा की तौफीक मिल गई। उसने कई बेगुनाह कैदियों को आज़ाद कराकर खैरात के लिए ख़जाने के मुँह खोल दिए। अब जब इस मर्द बुजुर्ग को ये खबर मिली तो उन्होंने बारगाहे खुदाबंदी में 2 रकत नफल अदा किए और फिर खुलूस दिल से बीमार बादशाह की सेहतयाबी के लिए दुआ की। बयान किया जाता है कि बुजुर्ग की दुआ अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि बादशाह की बीमारी जाती रही और वो सेहतयाब हो गया। शेख सादी ने शिकायत में दुआ की कबूलियत की ये शर्त बताई कि दुआ मांगने वाले हाथ किसी पर जुल्म न करते हों। दुआ की कबूलियत के लिए दुआ मांगने वाले पर लाजिम है कि वो अक्ल सलीम का मालिक हो और अक्ल सलीम से रिज़्क़ हलाल से मिलती है।